अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से पाकिस्तान में तुर्की की सीरीज़ चली उन्होंने पूरी दुनिया में न सिर्फ शोहरत पाई बल्कि पूरी दुनिया और बिलखसूस बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर वो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्में देखना छोड़ दी हैं और तुर्की की इस्लामी सीरीज़ ही देखने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, बारबरोसा सीरीज़ का जैसे ही ऑफिशियली ऐलान हुआ पीटीवी पर उर्दू डबिंग के साथ चलाने का, तब से ही इंडिया में एक अलग ही फिजा पैदा हो गई। जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसी सीरीज चलना कोई आम बात नहीं है, और वो भी तब जब पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग इंडियन मूवीज़ के शौकीन हों। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैंस हैं वो अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ के हैं, और अर्तुगरुल के बाद जैसे सोशल मीडिया का अपना एल्गोरिदम है वैसे ही तुर्की ने यहाँ पर अपना कार्ड खेला। यानी जब उसे ये पता चला कि लोग यही देखना चाहते हैं तो उसने एक के बाद एक ड्रामे बनाना शुरू कर दिए। आपको हैरत होगी ये जानकर कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि तुर्की की सीरीज़ देखता है। और याद रखें कि जब भी किसी मुल्क में दूसरे मुल्क की कोई चीज़ देखी जाए तो जिन जिन लोगों को इसका नहीं पता वो भी इस तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहरहाल तुर्की की सीरीज़ देखने के काबिल तो होती हैं। अच्छा जी, अब बात करें कि बारबरोसा सीरीज़ पीटीवी पर चल रही है और बेहतरीन उर्दू डबिंग के साथ इसको चलाया जाएगा जैसे अर्तुगरुल गाजी को चलाया गया था। और अर्तुगरुल ने उस टाइम पूरी दुनिया का जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी दिया था, और बिलखसूस इंडियन फिल्मों का बहुत बुरा हाल था क्योंकि सिनेमा कोई जाने को तैयार ही नहीं था। और अब भी बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है, और बारबरोसा सीरीज़ का इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एंगर अल्तान का अर्तुगरुल गाजी के बाद पाकिस्तानी टेलीविज़न पर कोई भी नया ड्रामा नहीं आया। और एंगर अल्तान की जितनी मकबूलियत है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर किसी के ड्रामे सर्च किए गए हैं तो वो एंगर अल्तान ही है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में तुर्की के काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं जिनमें उस्मान सीरीज़, सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सीरीज़, उसी तरह काफ़ी सारे ड्रामे ऐसे भी हैं जो कि पहले चल चुके हैं। और पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है जो कि तुर्की की सीरीज़ की तरफ माइल है। और पाकिस्तानियों में इतनी मकबूलियत के बाद तो कुर्लुज़ उस्मान की सीरीज़ 7 का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि दोस्तों तुर्की को पता है कि शायद इतने व्यूज़ तुर्की भी ना दे सके जितने पाकिस्तान से आ जाते हैं। और फिर पाकिस्तानियों के साथ साथ इंडियन व्यूज़ बहुत ज़्यादा काउंट किए जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इंडिया में भी रह रही है। और वैसे भी इंडिया में बॉलीवुड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर देखने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। इसी वजह से अब बारबरोसा सीरीज़ के बाद बॉलीवुड और बिलखसूस बॉलीवुड के खान्स को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों खान्स बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मशहूर है जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान वगैरह शामिल है। और वैसे भी तुर्की के ड्रामों ने काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है भारत की फ़िल्मों को, न सिर्फ इंडियन फिल्मों को बल्कि पाकिस्तानी भी जितने फहाशी भरे ड्रामे थे उन सब का पाकिस्तानियों ने बाइकआउट किया और तुर्की की सीरीज़ को मुकम्मल जज्बे से देख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ ये बताएं कि क्या तुर्की की सीरीज़ के बाद आपने इंडियन फिल्में देखना छोड़ दी हैं या अभी भी देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तुर्की के तमाम ड्रामों में से आप सबका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।